आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस M3 Max ड्रोन को ओपन करके देखेंगे कि आखिर इस M3 Max ड्रोन के अंदर होता क्या है और कैसे ये फंक्शन करता है। तो पहले तो मैं इसे अब इस पैकेजिंग से निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल मिंट कंडीशन में आज तक ये रखा हुआ और ये कुछ इस तरीके की केसिंग में आता है, कुछ इस तरीके के पैक में आता है कपड़े के। इसे ओपन करते हैं और इसमें से अपना M3 Max ड्रोन बाहर निकालते हैं। वेल हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, ये रहा विजिबल होगा आपको। तो इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मंगवाए थे, तो उसका बॉक्स है और बाकी बैटरी हो गई और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स के साथ ही मुझे एक ये छोटा सा स्क्रू और मिल गया था। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, इसकी ओपनिंग शुरू करते हैं। इसके अंदर आखिर ये कैसे फंक्शन करता है और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आप दोस्तों इस वाले स्क्रू का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके घर में कुछ ऐसा स्क्रू भी है 32 पिन वाला स्क्रू है तो आप इस स्क्रू को भी यूज़ करके इसे ओपन कर सकते हैं। पर मैं फ़िलहाल इस वाले स्क्रू से ओपन करने वाला हूं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ये जो इसके स्क्रूज़ हैं ये काफ़ी डीप है, यानी कि इनमें ये फिट नहीं होने की हैं। ये देखिए ये बहुत अंदर तक है, तो इस वजह से मैं ये पतली शाफ्ट का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने वाला हूँ इसे ओपन करने के लिए। तो फिलहाल इसे हम यहाँ रख देते हैं साइड में और ये इसका रिमोट है दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग में है ये। और हमारा M3 Max ड्रोन भी बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। कभी आप सोचें ख़राब है, ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है और सारी चीज़ें इसकी फंक्शनल हैं। तो चलिए अब इसे ओपन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे स्क्रूज़ मिल जाते हैं। पहले तो इसकी बैटरी निकालते हैं। तो ये बैटरी कुछ इस तरीके की है इसकी, और इस बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ता है यहाँ से इस स्लॉट के थ्रू। हम इसे कनेक्ट कर देते हैं और ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। वेल इस ड्रोन को मैंने 3500 रुपीज़ में परचेज़ करा था और अब देखते हैं, थोड़ा टाइम भी हो गया है मुझे इसे यूज़ करते हुए। एटलीस्ट 9 to 8 मंथ्स हो चुके हैं इसे उड़ाते हुए। काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बस थोड़ी सी कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम होती है M3 Max में। बाकी ये प्रॉपर है, अभी आउट ऑफ रेंज नहीं हुआ है जब मैंने उड़ाया है ये ड्रोन। तो इसका ये वाला स्क्रू निकल चुका है दोस्तों। इसे हम सेफली रख देते हैं क्योंकि हमारे स्क्रूज खो भी सकते हैं कुछ तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल मैंने खोल दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटा कैमरा यहाँ पर होता है और एक ये गिम्बल होता है मेन इस ड्रोन का। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक वाईफाई कार्ड है दोस्तों अवेलेबल इसमें लगा हुआ। और यहाँ पर ये वाली जो रिबन है ये कैमरा से कनेक्टेड है, प्लस ये गिम्बल भी है, ये वर्क करता है। मोटर लगी हुई है इसमें, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। यहाँ एक छोटी सी मोटर है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो आपको दिख जाएगा। वेल अब हम इन वायर्स को इस पे से डीअटैच करते हैं और मैं आपको और आगे का सेटअप दिखाता हूँ इसका। वेल हमारे इस गिम्बल की वायर जो है, इसकी मोटर की वायर जो हटी हुई है, तो वो हम लगा देंगे अब इसे फिक्स करने के बाद। तो इतना सा मॉड्यूल है दोस्तों ये। अगर आप इसे चाहें तो अलग से कनेक्ट करके चला सकते हैं, बस इसे आपको वाईफाई के ऐप से कनेक्ट करना है जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होगा। आप इसे अलग से भी कहीं भी मॉनिटरिंग के लिए लगा सकते हैं। वेल काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये दोस्तों आप अमेज़ोन पर भी अवेलेबल हो जाता है ये वाला कार्ड, जो इसके अंदर ये सर्किट बोर्ड है, ये अमेज़ोन पर ईज़िली अवेलेबल है। प्लस इसके साथ कैमरा भी आता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से अवेलेबल होता है ये वाला मॉड्यूल। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और बाकी इसके नीचे आपको ये थोड़ा सा दोस्तों ये गंदा हो रहा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी गई है, जैसे कभी क्रैश हो जाता है तो। और कुछ अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं इसके सारे स्क्रूज ओपन करूँगा। चलिए इसे ओपन करना शुरू करते हैं। वेल दोस्तों मैंने इसके सारे स्क्रूज ओपन कर लिए हैं और एक स्क्रू यहाँ पर रख दिया है निकाल कर, वो निकल गया था। तो अब कुछ इस तरीके से दोस्तों इसके सारे स्क्रूज गिरने लगे हैं निकल के इसमें से। अब मैं इन्हें एक साइड कर देता हूँ और जितने भी एक्स्ट्रा स्क्रूज इसमें अनटाइट हैं वो सब निकल जाएंगे। अब इसे ओपन करना शुरू करते हैं हम। मैंने सारे खोल तो दिए हैं स्क्रूज इसके, और एक स्क्रू अभी गिर गया है नीचे। वेल उसे मैं ढूंढ लूँगा, आप वीडियो पर फोकस कीजिए कोई। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका अंदर का सेटअप है। सारे स्क्रूज यहाँ पर हमने सेफली रख दिए हैं।
तो कुछ इस तरीके का दोस्तों इसके अंदर ये कार्ड है और ऊपर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है दोस्तों। जो इसके अंदर ये ऑब्स्टिकल सेंसर है, हालांकि ये ऑब्स्टिकल सेंसर आउटडोर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, पर इंडोर में थोड़ा बहुत ये परफॉर्म कर देता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा है और इतनी देर में हमारा ड्रोन क्रैश हो ही जाता है। तो ये अक्सर यूज़फुल हो नहीं पाता। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्स्टिकल सेंसर आप यूज़ कर सकते हैं एक वाईफाई ड्रोन में। इसे हम साइड रखते हैं और ये कुछ पार्ट्स खुल गए हैं इसके, और यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी एक आर्म। तो दोस्तों अगर आपका ड्रोन कोई भी इशू क्रिएट करता है, यानी कि अगर इसकी मोटर ख़राब हो जाती है या फिर प्रोपेलर टूट जाता है, प्रोपेलर तो आप चेंज कर सकते हैं आराम से, लेकिन अगर मोटर ख़राब हो जाती है तो मोटर को भी आप यहाँ से ओपन करके, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके इसे। ये बेसिकली दोस्तों चिपका होता है, ये इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, ये स्टिक होता है यहाँ। तो यहाँ पर 3 स्क्रूज गिवन हैं, तो इन तीनों स्क्रूज को खोलकर आप दूसरी मोटर यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं बहुत इजीली। और सिंपली यहाँ पर वायर्स ही हैं लगे हुए इस पीस के अंदर। तो मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ आपके लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों देख लीजिए आप, ये यहाँ पर इसके वायर्स ही हैं, बाकी मैं इसे चिपका दूंगा एलपी से, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों काफ़ी सारे ड्रोन्स के अंदर इतने बड़े जो वाईफाई ड्रोन्स होते हैं ब्रशलेस मोटर में, तो उनके अंदर ESC लगी होती है यहाँ पर इस आर्म में। लेकिन इस वाले M3 Max मॉडल में दोस्तों ESC जो है इसके बोर्ड में एम्बेडेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ड्रोन के अंदर ब्रशलेस मोटर को चलाने के लिए, वो इस कार्ड के अंदर ही लगी हुई हैं। बाकी मैं अब आपको इसका एक कार्ड खोल के दिखाता हूँ, और ये कुछ इस तरीके की इसकी लाइटिंग है। एक बार इसे मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ये ड्रोन आखिरकार वर्क करता कैसे है। तो इसके अंदर मैं बैटरी लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से एक बार। और दोस्तों ये है इसका एंटीना, आप देख पा रहे होंगे, ये 2.4 GHz रेडियो कंट्रोल्ड RC ड्रोन है। तो ये इंफ्रारेड सिर्फ सेंसर यूज़ करता है, बाकी की जो इसकी सिग्नल कैचिंग और ट्रांसमिशन है वो सब इसके 2.4 GHz के एंटीना से होता है। तो इसी वजह से हम इसे डे लाइट में आउटडोर उड़ा सकते हैं बहुत आराम से। ऐसे अब मैं ऑन करके तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, और इसके अंदर लाइटिंग का पैरेलल कनेक्शन है बोर्ड के साथ, और यहाँ पर 4 मोटर्स का यहाँ कनेक्शन है, ये पिन निकाल सकते हैं आप और लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का सेटअप है इसका, और मैं आपको एक बार इसे कनेक्ट करके मोटर्स और स्पिन करवा के दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये वर्क करता है तो कैसे करता है। तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप है इसका इनसाइड का, तो देख सकते हैं आप ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपके ड्रोन में कोई इशू होता है दोस्तों, अगर आपके ड्रोन के अंदर कोई हार्डवेयर इशू हो जाता है, यानी कि जैसे मोटर ख़राब हो जाती है, प्रोपेलर टूट जाता है, या फिर लाइट वाइट नहीं चल पाती हैं, या इवन बैटरी ख़राब हो जाती है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन अगर आपका ये बोर्ड ही, सर्किट बोर्ड ही ख़राब हो जाए, तो दोस्तों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका कोई कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं, पर आप दोस्तों इसे दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं इस ड्रोन के बोर्ड को ठीक करने में, तो आपको फिर नया ड्रोन ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस बोर्ड की ही आई थिंक काफ़ी वैल्यू होगी। यही बोर्ड ही सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का पड़ता होगा। तो कुछ इस तरीके का इसका सेटअप है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसका ये कैमरा है, इसके अंदर ये तो गिम्बल के वायर हो गए प्लस माइनस के, और गिम्बल वाली मोटर के, और बाकी ये इसके वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें चार वायर्स दे रखे हैं। 2 तो प्लस माइनस के पावर वाले हो गए, और 2 जो हैं वो सिग्नल के लिए हो जाएंगे, क्योंकि इस ड्रोन को जब हम फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो ये ड्रोन भी हम फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर ये वायर्स थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अलग से मॉड्यूल खरीदेंगे तो आप कैमरा को